ईश्वर ने हमें 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, पर जिह्वा केवल एक। नमस्कार, आप सब लोगों का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे व निरोगी होंगे। जिह्वा केवल एक ही क्यों दी है? क्योंकि जिह्वा तो अनेक काम कर लेती है, एक होते हुए भी अनेक काम करती है। चाहे तो बिगड़ी को बना दे, चाहे तो बना के बिगाड़ दे। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि तोल कर बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलेंगे तो सबका मन प्रसन्न होगा। यदि कर्कश वाणी बोलेंगे, कभी कभी ये तलवार से भी ज़्यादा घातक वार मन पर करती है, जो दिखाई तो नहीं देता पर मिटता जिंदगी भर नहीं है। इसलिए हमेशा सोच समझकर तोल कर ही बोलना चाहिए। इसी प्रकार हमारा मस्तक भी है, अर्थात हमारा सिर। अगर हम सिर झुकाते हैं तो वह नम्रता का प्रतीक है। अकड़ कर चलते हैं या बेवजह किसी से हम अपनी अकड़ दिखाते हैं तो बोलने वाले बोल ही जाते हैं, घमंडी का सिर नीचा। एक राजा थे, बहुत दयालु थे, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और यदा कदा अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए वे निकल भी जाया करते थे। तो एक बार वे ऐसे ही अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए निकले। रथ पर बैठकर जा रहे थे। मार्ग में आने जाने वाली उनकी प्रजा उन्हें सिर झुका झुका कर प्रणाम कर रही थी। राजा भी प्रति उत्तर में सिर झुका झुका कर उनका प्रणाम स्वीकार कर रहे थे। ऐसे बहुत देर चलता रहा। उनके एक मंत्री को बहुत क्रोध आ रहा था कि ये तो महाराजा हैं, ये प्रजा के सामने अपना सिर क्यों झुका रहे हैं। आखिर जब उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्हें अपने महाराज से कह ही दिया कि महाराज, ये तो आपकी प्रजा है, सिर झुकाकर नमस्कार करना इनका कर्तव्य है। भला आप प्रति उत्तर में अपना सिर झुका झुका कर इनका प्रणाम क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तब राजा मुस्कुरा कर रह गए और चुप हो गए, परंतु वे उसी प्रकार करते रहे और अपनी प्रजा का हाल चाल जानकर वे अपने महल वापस लौट आए। दूसरे दिन सभा हुई। सभा में अनेक मंत्रीगण थे, उनसे अपनी प्रजा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब उन्होंने अपने उसी मंत्री को बुलाया और कहा कि कल तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था, एक बात कही थी कि आप प्रजा का प्रति उत्तर अपना सिर झुकाकर क्यों दे रहे हैं। तो आज मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। उसका उत्तर मैं तो नहीं दूंगा, तुम्हें अपने आप ढूंढना होगा और तुम्हें मिल जाएगा। तब उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया। सेवक के हाथ में 3 गठरियाँ थीं। उन्होंने सेवक को आज्ञा दी कि ये तीनों गठरियाँ आप इस मंत्री के हाथ में दे दीजिए। तब उस सेवक ने तीनों गठरियाँ मंत्री को दे दी। तब राजा ने मंत्री से कहा कि आप इन तीनों गठरियों को एक एक करके खोलिए। तब उस मंत्री ने पहली गठरी खोली। उस गठरी में बकरी का सिर था। वो किंचित हैरान हुआ कि महाराज ने मुझे बकरी का सिर क्यों दिया है। ये प्रश्न उठा उसके मन में, लेकिन जिज्ञासा थी दूसरी गठरी को खोलने की, सो उसने दूसरी गठरी खोली
उसमें शेर का सिर था। वो थोड़ा सा सहम गया। पहले ज़माने में तो राजा मंत्री सब आखेट करने शिकार करने के लिए निकलते ही थे, सो वे उस हिंसक प्राणी का सिर देख के डरे तो नहीं, लेकिन अचंभित हो गए। जब उन्होंने तीसरी गठरी खोली, उस तीसरी गठरी में इंसान का सिर था। तब तो वो अत्यंत घबरा गया और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। पर राजा ने उसे आदेश दिया कि अब तीनों गठरियाँ उठाओ, बाजार में जाकर इन्हें बेच आओ। ये सुनकर वो तो बहुत ही हैरान हुआ कि मैं बेचने के लिए कैसे जाऊं, लेकिन वो चल पड़ा क्योंकि राजा की आज्ञा थी। बाजार में गया, तीनों गठरियाँ खोलकर बेचने लगा। सबसे पहले बकरी का सिर बिक गया। बकरी तो एक मासूम और निरीह प्राणी है, सो सबने बकरी का सिर सबसे पहले बिक गया। दूसरी बारी आई शेर के सिर की। वो भी किसी शिकार प्रेमी ने खरीद लिया। पर तीसरा सिर था इंसान का, अर्थात खोपड़ी। वो लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं बिका। रात हो गई, सिर नहीं बिका। तब वो मंत्री अपने महल में वापस आया और उसने महाराज से कहा, महाराज, सबसे पहले बकरी का सिर बिक गया, दूसरा सिर शेर का भी बिक गया, पर इंसान का सिर अर्थात खोपड़ी नहीं बिकी। तब महाराज ने कहा, तुम्हें समझ में आया क्यों नहीं बिका? तो वो महाराज की तरफ प्रश्नवाचक मुद्रा में देखने लगा। तब महाराज ने कहा, क्योंकि इसकी कोई कीमत ही नहीं है, सिर की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए नहीं बिका। इसलिए मैं सबको सिर झुका झुका के सबका प्रणाम स्वीकार करता हूँ। जिस चीज़ की कोई कीमत ही नहीं है, भला उसको झुकाने में क्या अहंकार है। तो देखिए, हम इंसान की भी कोई कीमत नहीं है। जब तक हैं तब तक हमारी कीमत है, वरना ये तन मन तो उसी दिन मिट्टी में मिल जाएगा और हमारा नामो निशान तक मिट जाएगा। भला मरने के बाद हम कितने दिनों तक किसको याद करते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आते होंगे। पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। अगर नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।